थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का लेक्चर जो है वो कंटिन्यूशन है आपके उस प्रीवियस लेक्चर की। जिस प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में हम लोगों ने कुछ इम्प्योरिटीज़ को देखा था। राना मोहम्मद समथिंग, हु इज़ दिस? भाई ये स्क्रीन से तो क्लियर कर दो, अजीब पागल है। ओके, सो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंट तरह की हमने देखी थी कुछ कंसंट्रेशन। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या प्रीवियस जो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी पिछले लेक्चर में, इक्वेशन नंबर 10 और 11 दो अगेन मैंने रिपीट किए हैं, वही 10 और 11 लिखे हैं कि यहाँ हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी होल्स की वो ये है और जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो ये है। आज हम फर्दर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे और उसमें हम पी टाइप और एन टाइप जो मटेरियल हैं उनको देखेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू द एन टाइप या पी टाइप, थोड़ा सा इन दो इक्वेशंस को अगर हम एनालाइज करना चाहें कि क्या ये इक्वेशंस किस तरह का रिजल्ट देती हैं जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अगर ये इक्वेशंस वैलिड हुई तो फिर इस केस इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन के तौर पे यूज़ की जा सकती है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक के लिए तो ऑलरेडी ये वैलिड है ही सही। इंट्रिंसिक के केस में अगर देखा जाए तो इंट्रिंसिक के केस में ये जो डोनर और एक्सेप्टर हैं ये होते ही नहीं है सिरे से, क्योंकि हम इम्प्योरिटी तो उसमें ऐड ही नहीं करते। सो एन डी और एन ए दोनों जो है वो इक्वल हैं। अब इन इक्वेशन में अगर मैं एन डी और एन ए को ज़ीरो प्लग करता हूँ, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। द अल्टीमेट थिंग विल बी दिस एन आई। स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास P इज इक्वल टू एन आई होगा। और अगर आप n को इसी तरह देखना चाहेंगे, ये क्वांटिटीज़ जो है ये ज़ीरो हो जाएंगी, तो बाकी आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा एन आई स्क्वायर रूट, जो कि n इटसेल्फ इज इक्वल टू एन आई, तो टोटल कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। और यही चीज़ हमने देखी थी कि अगर P और n जो है, P भी एन आई है और n इटसेल्फ एन आई है, इम्प्योरिटीज़ के बराबर हैं, इम्प्योरिटीज़ नहीं सॉरी कंसंट्रेशन के बराबर हैं, चार्ज की जो कंसंट्रेशन है उस इंट्रिंसिक में। तो इंट्रिंसिक की कंसंट्रेशन के बराबर होने तो मतलब P और N दोनों आपस में इक्वल हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नल तो कोई चीज़ ऐड करते नहीं है। सो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन दो हैं, इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11, ये दोनों इक्वेशन जनरलाइज्ड इक्वेशन है जिनको हम एक्सट्रिंसिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इंट्रिंसिक को अगर देखना हो, एनालाइज करना हो, तो हम इसी तरीके से इसको देख सकते हैं। फिर भी सुकून नहीं आया, एक दफ़ा पहले मैंने कहा है तब भी आपने स्क्रीन पे दोबारा से लिखना शुरू कर दिया है। अगर दिल नहीं करता क्लास लेने को तो ना आया करो। ओके, केस वन में हम अब नेक्स्ट जो एनालाइज करना जा रहा हूँ वो है कि अगर मैं एन टाइप और पी टाइप के मटेरियल की कंसंट्रेशंस को इलेक्ट्रॉन के जो कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन और जो होल कैरियर्स हैं, अगर उन दोनों को मैं देखना चाहूँ कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो एन टाइप में कैसी है और पी टाइप में कैसी है। अगेन वही इक्वेशन जो पहले हम देखते आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर ये 10 और 11 में इनको ही यूज़ करूँगा। द प्रॉब्लम इज़ जस्ट टू आइडेंटिफाई कि अगर एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, तो उस केस में हमारे पास जो कंसंट्रेशन या जो जो आपके पास डोनर एटम्स हैं, डोनर एटम्स, क्योंकि आपने इम्प्योरिटी में पेंटावेलेंट को ऐड किया है, पेंटावेलेंट इज अ डोनर एटम। तो उनकी जो कंसंट्रेशन है या नंबर ऑफ डोनर एटम है वो एक्चुअली में ग्रेटर हैं मोर देन दीज कंसंट्रेशन जो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर के केस में एग्जिस्ट करती है, एन आई। लेकिन एक्सेप्टर तो इस केस में होता ही नहीं है, क्योंकि एन टाइप में तो सिर्फ आप डोनर ही ऐड करते हैं। फिफ्थ वाले फिफ्थ पीरियोडिक जो पीरियोडिक टेबल है उसके
फिफ्थ ग्रुप से आप किसी एलिमेंट को लेके आ रहे होते हैं, थर्ड का तो इसमें मौजूद ही नहीं होता, एन टाइप मटेरियल बनाया जा रहा है। सो एन ए विल बी ज़ीरो एंड डी इज मच ग्रेटर देन दिस एन आई, देन लुक एट द प्रीवियस इक्वेशंस जिसमें हम एन ए को ज़ीरो प्लग करते हैं और एन डी के लिए हम ये देख लें कि एन आई से बहुत बड़ा होगा। इस इक्वेशन में अगर मैं एन टाइप, क्योंकि मैं एन टाइप को एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये जो पी है ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन होगा। फर्स्ट पावर तक एक्सपैंड करने के लिए ये आपके पास एक्सपैंड करने के बाद फैक्टर जो बनेंगे इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये एन डी हो जाएगा, और रिमेनिंग जो फैक्टर है, सॉरी इट इज टू शुड नॉट बी देयर, यहाँ पे ये टू नहीं होगा क्योंकि ये टू और ये टू फोर होने से ये कैंसिल हो जाएगा। बाय मिस्टेक मैंने टू यहाँ लिख दिया है, और ये भी एन ए नहीं है, इट्स एन डी। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट कि ये एन डी क्यों है। यहाँ देखिए ये एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू, ये एन डी टोटल हो जाएगा वन एन डी, और यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है ये इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एन आई बाई एन डी, क्योंकि इस एज कंपेयर टू ये जो क्वांटिटी है ये बहुत स्मॉल होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन केस ऑफ आवर एन टाइप वो अप्रॉक्सीमेटली डोनर आइटम के इक्वल होगा, विच मेक सेंस कि डोनर आइटम जो ऐड किया जाता है उसी के इलेक्ट्रॉन्स ही तो एक्साइट होकर आपके कंडक्शन बैंड में आते हैं। दैट्स वाई ये जो टोटल चीज़ है ये इसमें कंडक्शन बैंड में टोटल नंबर ऑफ जो डोनर आइटम्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं अगर हम पी टाइप की बात कर रहे हूँ, पी टाइप में एन ए, क्योंकि इसमें एक्सेप्टर को ऐड किया जाता है, थर्ड एलिमेंट से आ रही होती हैं चीज़ें, सो थर्ड वाला जो एलिमेंट है उस केस में एन ए इज़ मच ग्रेटर देन दिस एन आई, जबकि एन डी डोनर आइटम मौजूद ही नहीं होता। क्योंकि डोनर आइटम मौजूद ही नहीं होता तो बाकी आप अगेन वापस उसी इक्वेशन में जाएं जो इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखी थी, इक्वेशन नंबर 10 और 11, इसमें एन डी ज़ीरो हो जाए, एन ए सर्वाइव कर रहा होगा, तो पी के केस में, पी के केस में आपके पास ये एन ए P corresponds to your P type material. So P with small subscript P ये चीज़ बनेगी equals to Na plus this Na plus this thing, और Np itself will be minus Na प्लस दिस माइनस एन स्क्वायर बाई फोर, और इस तरह की। लेट्स गो के हमने जो इसको सॉल्व किया है उसी को देख लेते हैं। ओके आप n की कंसंट्रेशन को देखें तो इसमें एन डी बाई टू प्लस ये चीज़ बचेगी, इसमें एन डी आप कॉमन ले लीजिए एन डी बाई टू को, क्योंकि वो स्केयर रूट है तो ये यहाँ का स्केयर और टू वाला वो आपस में वन हाफ के फैक्टर के साथ और एन डी बचाएगा। अगेन इस पे टेलर सीरीज अप्लाई करिए, सॉरी मैं शायद उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ओके पी टाइप के केस में एन पी विल बी माइनस एन ए प्लस दिस थिंग। सेम मैथमेटिक्स है जिस तरह आपने इस प्रीवियस केस में किया है, इसमें भी आपको कुछ भी नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इनको कंपेयर करके देखना है कि एन ए इस पी टाइप में काफ़ी बड़ा है और जो एन टाइप मटेरियल है उसमें आपके पास एन डी काफ़ी बड़ा था। इस केस में एन डी ज़ीरो है और एन टाइप के केस में एन ए ज़ीरो है। सो इक्वेशंस में आप वापस जाकर प्लग करते जाएं तो अगेन ये कॉमन लेने के बाद आप टेलर सीरीज इस पर अप्लाई करिए, एक प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल होगा, बाकी आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। अगेन बाय मिस्टेक आई रोट दिस फैक्टर 2, ऑलराइट सॉरी आई थिंक मैं पता नहीं कहाँ गायब कर दिया चीज़ों को। यस so np in type of your p type material, this is equal to ni by na। अगेन इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन पी टाइप मटेरियल में कम होती है, वी नो दैट कि हम किसी किस्म का कोई डोनर आइटम ऐड ही नहीं करते। जब डोनर ऐड ही नहीं होता
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? सो टोटल जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो हमारे पास एक्सेप्टर की होनी चाहिए, और वो इसको अगर देखिए एन ए क्योंकि वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू दिस एन आई, दैट इज़ वाई ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही स्मॉल होगी मैथमेटिकली स्पीकिंग। और फिजिकली तो हमें पता है क्योंकि हमने किसी किस्म का कोई डोनर आइटम ऐड ही नहीं कर रखा था, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए, होल्स की तादाद ज़्यादा होगी। होल्स के केस में अगर आप देखते हैं तो सेकंड जो इक्वेशन है पी पी विल बी दिस थिंग। अगेन मैंने यहाँ कुछ भी नया नहीं किया, जस्ट बैक उन इक्वेशन 11 में और इक्वेशन नंबर 10 में जाके मैंने एन ए को प्लग किया था, एन ए सेम वही रहने दिया, एन डी को जस्ट ज़ीरो प्लग किया है, बाकी टेलर सीरीज़ के थ्रू मैंने मैथ को एक्सपैंड कर रखा है। तो ये 1/2 और 1/2 का 1 फैक्टर हो जाएगा, और एन आई बाई एन ए विल बी दिस थिंग। ओके, अगेन योर P इज दिस वन, क्योंकि इस केस में एन आई वो एन ए से बहुत स्मॉल है, इट्स वाई हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो जो पी पी है या होल्स की तादाद है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है हम जितने एक्सेप्टर उसमें ऐड करते हैं। सो एक्सेप्टर आपने ऐड कर रखे हैं उनकी तादाद, विच मेक सेंस के ओके जितने आप एक्सेप्टर ऐड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो से उसके वैलेंस बैंड से, सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड से एक्साइट होकर उसके कंडक्शन बैंड में या उसके वैलेंस बैंड में चला जाए, बहरहाल पीछे मौजूद तो होल ही होंगे, और वो होल उतने मौजूद होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी एक्सेप्टर आइटम में चले जाएंगे। अब जितने आप एक्सेप्टर आइटम ऐड करेंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस होंगे। That was all about this today's lecture, but you have two questions. ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये जस्ट मैथमेटिक्स जो आपने सॉल्व की है उसमें कुछ वैल्यूज़ आपने प्लग करनी है जो यहाँ दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को प्लग करने के बाद आप उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा उससे आइडिया लगा पाएंगे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने बनेंगे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने बनेंगे। बाय द वे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जस्ट इस चीज़ का नाम है कि जो पी टाइप मटेरियल है उसमें क्योंकि मेजॉरिटी आपके पास होल्स की होती है, इसलिए हमको पी पी जो है उसको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहेंगे। और ये जो एन पी है ये आपके पास माइनॉरिटी है क्योंकि ये नंबर इनका बहुत स्मॉल है। इसी तरह जो आपके पास एन टाइप मटेरियल है इसमें यस एन टाइप मटेरियल में आप जब नंबर ऑफ होल्स को कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ होल्स की तादाद बहुत कम है क्योंकि एन डी इटसेल्फ बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस एन आई। सो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और ये अगर आप देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली उन नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर है। सो दीज मस्ट बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यू विल बी एबल टू लुक एट दीज क्वेश्चंस, और आपने इन चीज़ों को खुद सॉल्व करना होगा। दैट्स इज ऑल अबाउट टुडे, और अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी।